हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं विकी और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल IK ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो दोस्तों, अम्ल क्षार एवं लवण का जो है ये लेक्चर आज क्या है? लेक्चर आज 7वां है। दोस्तों, इसके पहले हमने इस चैप्टर का जो है वो 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज दोस्तों हम 7वां लेक्चर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने एक चैप्टर भी खत्म कर दिया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। तो दोस्तों, यदि आपने इन सभी लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाया गया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आज के इस टॉपिक में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, मतलब आज इस लेक्चर में जो है हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या क्लोर क्षार प्रक्रिया। यानी यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि क्या होती है। और दोस्तों, इसमें एक हम चित्र को बहुत ही एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे। और इसको दोस्तों एक और नाम है, इसका नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया। और दोस्तों, दूसरा टॉपिक जो है, ये पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण की क्या है बनाने की विधि को देखेंगे हम, तथा उसके जो है भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के बारे में दोस्तों हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। दोस्तों, हम थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप एकदम आपको अच्छी तरीके से हो, मतलब आपको अच्छी तरीके से वीडियो मिले जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर वीडियो लंबा बन जाएगा तो दोस्तों आप लोगों को देखने में परेशानी होगी, इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक को आप लोगों के साथ एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इसका देखेंगे, इसका क्या है रासायनिक नाम। रासायनिक, सबसे पहले क्या देखेंगे? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? सामान्य नाम। सामान्य, सामान्य नाम। और तीसरा क्या देखेंगे? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है रासायनिक नाम क्या होता है इसका? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही दोस्तों जो ऊपर लिखा है हेडिंग, वही क्या है इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य नाम होता है दोस्तों कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। तो दोस्तों, इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो होता है इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सामान्य नाम कास्टिक सोडा। दोस्तों, सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। और रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अब दोस्तों क्या देखेंगे? तो दोस्तों क्या है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है बनाने की विधि क्या होती है? यहां पर क्या लिखेंगे? बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या होती है? तो दोस्तों, इसको बनाने की विधि को एकदम हम लोग आप लोगों के सामने एकदम लिख के बताएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। और रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों क्या है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इसका जो बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों क्या है सोडियम क्लोराइड यानी Cl2, सोडियम यानी NaCl2 यानी सोडियम क्लोराइड के
जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी जो NaCl होता है, NaCl में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन क्या है H2O, इसमें क्या दे दें, विद्युत दे दें। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित, दोस्तों क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड हो और वो क्या हो, घोल हो, उसमें क्या डाल दें, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, क्या होता है, यह वियोजित होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह वियोजित होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब दोस्तों क्या है, सोडियम क्लोराइड के जब जलीय विलयन में क्या डाल देंगे, हम विद्युत धारा कहीं से क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, तो यह वियोजित होकर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों क्या है, सोडियम क्लोराइड के अगर जलीय विलयन में हम विद्युत धारा दे दें और विद्युत धारा देने के बाद यह वियोजित होकर क्या बनाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए। अब दोस्तों यहाँ पर इसका रिएक्शन करके बताते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी H2O है, इसमें क्या डाल दें, हम विद्युत धारा कहीं से अगर प्रवाहित कर दें तो यह क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर NaCl जो है वो क्या कर रहा है, H2O से क्रिया कर रहा है, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए। अब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर ये NaCl बना लिया। अब दोस्तों बचा क्या, यहाँ पर एक H यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ पर से चला गया, यहाँ पर कितना बचा, एक H बना। अब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर जो क्लोरीन है, यहाँ पर जो क्लोरीन बचा है, सोडियम तो कम खत्म होगा क्योंकि यहाँ पर सोडियम आ गया है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर बचा है ऑक्सीजन जो था वो यहाँ पर चला गया। अब दोस्तों हमारे पास बचा क्या है, H2 और क्या है, Cl2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन गैस और क्या बचा है, क्लोरीन गैस बचा है। अब दोस्तों इसको हम जो अभिक्रिया है इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक सोडियम, यहाँ पर एक सोडियम, वहाँ पर दो क्लोरीन, यहाँ पर दो से गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो सोडियम है वो डबल हो गया। अब क्या होगा, यह सोडियम गुस्सा हो जाएगा, कहेगा हमको भी दो करो। अब यहाँ पर भी दो से गुणा कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम दो, यहाँ पर सोडियम दो, सोडियम का जो काम है वो खत्म हो गया। यहाँ पर क्लोरीन दो, यहाँ पर क्लोरीन दो, क्लोरीन का भी काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो और दो चार हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर दो, यहाँ पर दो जो है वो हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बन जा रहा है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन दो हो गया और इधर हाइड्रोजन केवल दो ही है, यहाँ पर ये दो पहले से ही है, यहाँ पर दो दो चार हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों देखिए क्या अभिक्रिया बैलेंस है, यहाँ पर देखिए दो सोडियम दो सोडियम, दो Cl यानी दो क्लोरीन, चार हाइड्रोजन, दो और दो चार हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, डबल, क्योंकि यहाँ पर दो जो है गुणा कर रहा है। अब दोस्तों ये जो अभिक्रिया है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई।
अब दोस्तों आप लोग सबसे पहले कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर बनाने की विधि को हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इतना सारा लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको उसके नीचे अभिक्रिया करके लिख देंगे। अभी दोस्तों इसमें बाकी है क्या है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में एनोड प्लस, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एनोड प्लस पर Cl2 गैस। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जो एनोड यानी एनोड प्लस जो होता है उस पर क्या होता है, Cl2 गैस। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो एनोड प्लस है वहाँ पर Cl2 गैस क्यों। दोस्तों क्योंकि जो क्लोरीन होता है उस पर माइनस का चार्ज होता है, और माइनस वाला जो चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लस की ओर भागता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एनोड प्लस पर Cl2 गैस व कैथोड माइनस पर कैथोड माइनस पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, इसमें बनाने की विधि क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, इसके जलीय विलयन में यानी H2O में क्या डाल दिए, विद्युत धारा कहीं से हम प्रवाहित कर दिए। अब दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या बनाया, यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब दोस्तों जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया तो क्या हुआ, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एनोड प्लस पर क्या होता है, Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस व कैथोड माइनस पर H2 गैस निकलती है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके चित्र को, एकदम दोस्तों आप लोगों को चित्र हम बनाकर अभी आपको सामने दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, इससे निर्मित पदार्थों जो इस अभिक्रिया इससे पहले बताए हैं उससे निर्मित पदार्थों या उत्पाद। अब दोस्तों जब कोई भी दो अभिक्रियाएं होंगी तो उससे उत्पाद बनेगा ही। इससे निर्मित बनने वाले पदार्थ या उत्पाद जो होता है वो क्लोरीन यानी Cl2, क्लोरीन या क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों हम आपको चित्र बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चित्र जैसे क्या है, जैसे हम एक बर्तन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक बर्तन ले लिए। दोस्तों एक बर्तन ले लिए हम। अब दोस्तों इस बर्तन में जो है हम यहाँ क्या डाल देंगे, NaCl का घोल। क्या डाल देंगे, NaCl का घोल यानी नमक का घोल। यहाँ पर क्या डाल देंगे, नमक का घोल, नमक का घोल। अब दोस्तों यहां से हम क्या डाल देंगे, नमक का घोल। अब जब दोस्तों इसमें नमक का घोल डाल देंगे तो क्या होगा, अब दोस्तों इसमें हम दो छड़ों को लटकाएंगे, कोई भी दो किसी भी धातु के दो छड़ों को हम क्या करेंगे, इसमें लटकाएंगे, जिस पर क्या होगा, एक छड़ पर प्लस चार्ज होगा व एक छड़ पर माइनस चार्ज होगा। अब दोस्तों ये क्षण हो गया। अब एक पर क्या है, प्लस का चार्ज है, एक पर क्या है, माइनस का चार्ज है। इस पर मान लेते हैं प्लस का चार्ज है और इस पर क्या है, माइनस का चार्ज है। अब दोस्तों क्या होगा, इन दोनों छड़ों को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। यहां पर दोस्तों हम बैटरी बनाने जा रहे हैं, ये क्या होंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। प्लस वाला जो होता है वो बड़ा और सिंबल जो होता है छोटा वाला, जो माइनस वाला होता है वो छोटा। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो है, अब इन दोनों जो छड़े हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस बर्तन को दो बराबर भागों में बांट देंगे। ये दो बर्तन को जो है बराबर भागों में बांट दे रहे एक झिल्ली की सहायता से। ये क्या है, एक झिल्ली है।
झिल्ली। और इस झिल्ली का नाम क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। दोस्तों क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्ध अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक हमने बर्तन लिया और इस बर्तन में क्या है, NaCl यानी नमक का घोल डाल दिया। और नमक का घोल डालने के बाद इसमें दो छड़ों को, कोई भी दो, किसी भी धातु के दो छड़ है उसमें इसमें क्या दिया, लटका दिया। अब दोस्तों इस बर्तन को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। अब जब दो बराबर भागों में बांट दिया तो दोस्तों यहाँ से क्या है, अब दोस्तों जो अपक्रिया हमने इसके पहले बताई थी आपको, क्या जाए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस में जलीय विलयन में यानी H2O, H2 में क्या है, विद्युत दिए, क्या दिए, विद्युत। अब विद्युत दिए थे, हम क्या बना था यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था और प्लस में क्या बना था, Cl2 प्लस में H2O। अब दोस्तों जो NaOH है वो क्या होगा, इस रास्ते से क्या होगा, निकल जाएगा, इस रास्ते से क्या होगा, निकल जाएगा। ये क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो दोस्तों इस रास्ते से क्या होगा, निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है वो क्या होगा, इस रास्ते से निकलेगा, क्लोरीन इस रास्ते से निकलेगा और जो हाइड्रोजन है वो इस रास्ते से निकल जाएगा बाहर। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं क्यों इसी ही रास्ते से, क्योंकि दोस्तों देखिए ये वाला क्षण जो है वो क्या है, प्लस का है, ये क्या है, प्लस का है, ये वाला क्या है, माइनस का है। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन पर जो होता है वो, क्लोरीन पर क्या होता है, क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है। आप लोग जानते ही हैं कि क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होगा। अब ये जो माइनस वाला है वो किसकी तरफ भागेगा, हमेशा प्लस की तरफ भागेगा। अब ये प्लस वाला इसी नाते जो होगा दोस्तों, यहाँ पर क्लोरीन जो है इस रास्ते से निकल जाएगा। इस प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इस प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इसका नाम क्या है, एनोड। और माइनस वाले का नाम क्या होता है, कैथोड। कैथोड। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या होगा, जो ये जो Cl है वो क्या होगा, ये झिल्ली से इधर जाएगा Cl। और जो हाइड्रोजन है दोस्तों, नहीं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है दोस्तों वो कहाँ जाएगा, वो इधर से इधर आएगा, H2 गैस। अब दोस्तों क्या है, जो OH बचा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड वो इस रास्ते से निकल जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। हमने सबसे पहले क्या लिया, एक बर्तन लिया और उस बर्तन में क्या हुआ, NaCl यानी नमक का घोल डाल दिया। और नमक का घोल डालने के बाद दोस्तों इसमें दो छड़ों को लटका दिया, वो कोई भी धातु के जो छड़ हुए। अब दोस्तों क्या हुआ, इस जो बर्तन है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया एक झिल्ली की सहायता से, जिस झिल्ली का नाम क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब दोस्तों जो यहाँ पर हम प्लस वाला जो एक धातु था, दोनों धातु की जो छड़ें थी उनको एक बैटरी से जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका धन सिरा और ऋण सिरा है। अब दोस्तों जब जो NaCl और H2O को विद्युत की उपस्थिति में अपक्रिया कराया तो क्या हुआ, NaOH जो है वो इस रास्ते से निकल गया और जो क्लोरीन है वो क्या हुआ, इसका एनोड यानी इस वाले रास्ते से ऊपर की तरफ निकल गया और जो हाइड्रोजन गैस था वो इस रास्ते से निकल गया। अब दोस्तों जो है इस अभिक्रिया से निर्मित पदार्थों के जो उपयोग हैं उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों इस क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो बनने वाले उत्पाद हैं उनका उपयोग हम देख लेते हैं। दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन का उपयोग दोस्तों कहाँ होता है, हाइड्रोजन का उपयोग दोस्तों ईंधन, ईंधन आप जानते हैं जैसे तेल जो आप लोग मोटरसाइकिल में डालते हैं, ईंधन वही तेल ईंधन बनाने में होता है। और दोस्तों क्या होता है, अमोनिया बनाने में होता है। पहला क्या है, ईंधन बनाने में होता है, दूसरा क्या है, अमोनिया बनाने में होता है। ये तो हो गया दोस्तों हाइड्रोजन का उपयोग। अब दोस्तों क्या देखते हैं, क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का क्या होता है, CFC बनाने में। आप लोग दोस्तों CFC जानते ही हैं। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो दोस्तों AC में जो गैस रहता है उसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में क्या होता है, Cl2 का उपयोग होता है। और दूसरा क्या है, कीटनाशक बनाने में,
जो कीटनाशक होता है उसको बनाने में किया जाता है। और तीसरा क्या होता है, जल को शुद्धिकरण में करने में किया जाता है, यानी जल को शुद्ध करने में किया जाता है। चौथा क्या है, पीवीसी बनाने में किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? दोस्तों देखिए, पहला क्या है, साबुन। जिस साबुन से आप लोग नहाते हैं उस साबुन को बनाने में किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। दूसरा क्या है, कागज़ के निर्माण में होता है। और तीसरा क्या है, तेल को शुद्ध करने में होता है, यानी शोधन करने में होता है। और चौथा क्या है, विरंजक बनाने में होता है। अब दोस्तों ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि को देख लिया, इसको दोस्तों इससे बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनका उपयोग देख लिया, और दोस्तों इसके हमने एक चित्र के माध्यम से समझा। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, विरंजक चूर्ण। तो दोस्तों अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। दोस्तों इस विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसको या तो आप विरंजक चूर्ण कहें या तो ब्लीचिंग पाउडर कहें। और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका दोस्तों जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 127। अब दोस्तों इसके बनाने की विधि को देखते हैं। बनाने की विधि क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने में, जो बुझा हुआ चूना दोस्तों जो मार्केट से खरीद के लाते हैं वो क्या होता है, चूना बुझा हुआ होता है। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया करा दें, यानी शुष्क बुझा हुआ जो चूना है उसमें क्या करा दें, क्लोरीन गैस की क्रिया करा देते हैं, तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझे हुए चूने में क्या डाल दें, क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर क्या होता है, यह CaOCl2 बनाएगा। और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर एक कैल्शियम, यहाँ पर एक कैल्शियम, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक और एक, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर क्लोरीन दो, यहाँ पर क्लोरीन दो। ये क्या है, बुझा चूना। ये दोस्तों आप जानते हैं क्लोरीन गैस है। ये क्या है, यही विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण ये आप जानते हैं क्या है, जल है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने की क्रिया हम क्लोरीन से कराएं तो क्या प्राप्त हुआ, हमें कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप लोग इसको एकदम प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा कॉपी में। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अब विरंजक चूर्ण के भौतिक गुणधर्म को देख लेते हैं। दोस्तों इसका भौतिक गुणधर्म क्या है, पहला क्या है, यह हल्के जो होता है वो पीले रंग का होता है। यह जो विरंजक चूर्ण होता है दोस्तों वो क्या होता है, हल्का सा पीला रंग का होता है। दूसरा क्या है, इसका जो जलीय विलयन क्या होता है, दुधिया होता है। दुधिया क्या होता है, सफ़ेद, यानी दोस्तों क्या होता है, इसका जब जलीय यानी जल में जब घोला जाता है तो क्या होता है, दुधिया रंग का हो जाता है। तीसरा क्या है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन की गंध आती है, इसमें क्लोरीन की क्या होती है, गंध आती है। और चौथा क्या है, यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी जल में अल्प यानी बहुत आसानी से नहीं घुलता है। यह जल में क्या होता है, अल्प विलेय होने के कारण इसमें क्या होती है, घुलित अशुद्धियां हैं। यानी दोस्तों यह जल में अल्प विलेय, अल्प माने कम, विलेय माने घुलना, यानी अल्प विलेय के कारण क्या होता है, इसमें घुलित अशुद्धियां होती हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणधर्म। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या है, पहला क्या है, गर्म जल से क्रिया, यानी क्या है, क्लोरीन गैस को जल में विलेय कर गर्म करने पर क्या होती है, Cl गैस क्या होती है, मुक्त होती है। दोस्तों आप लोग क्या लिखेंगे, गर्म जल से क्रिया। गर्म जल से क्रिया क्या है, विरंजक चूर्ण को, विरंजक चूर्ण को जल में, विरंजक चूर्ण को क्या है, जल में
विरंजक चूर्ण को जल में विलेय कर यानी घोल कर क्या कर दें, गर्म करने पर Cl2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। यानी दोस्तों विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2 क्लोरीन गैस को जल में घोल दिए और क्या कर दें, गर्म कर दें। क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में क्या बनाएगा दोस्तों, Cl2। यानी ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण को जल में घोलने पर विलेय कर यानी जल में घोल कर गर्म करने पर क्या बनाता है, CaOH। यानी फिर वही दोस्तों क्या होगा, बुझा चूना बना देगा और क्या बनाएगा, Cl2 गैस जो होगी क्या, मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है, विरंजक चूर्ण। तो दोस्तों इस गर्म जल का क्रिया में क्या है, पहला टॉपिक है किसके, रासायनिक गुणधर्म में। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा टॉपिक क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। दोस्तों विरंजक चूर्ण के क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। यहाँ पर लिखा क्या है, विरंजक चूर्ण को गर्म कर दें, विरंजक चूर्ण को अगर गर्म कर दें तो यह अपघटित होकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन O2 तथा कैल्शियम क्लोराइड गैस बनाती है। दोस्तों हम आपको अपक्रिया करके बताते हैं क्या है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaCl2 को क्या करेंगे, ऊष्मा दे देंगे। यहाँ पर क्या दे देंगे, ऊष्मा। अब अगर ऊष्मा दे दिए क्या बनाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाया और क्या बनाया, ऑक्सीजन बना दिया। ये ऑक्सीजन क्या होगा, उड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण को अगर ऊष्मा दे दें ये क्या बनाएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। तो दोस्तों ये ऊष्मा का प्रभाव, ये दूसरा टॉपिक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कौन सा टॉपिक, तीसरा टॉपिक। तो दोस्तों रासायनिक गुणधर्म का तीसरा टॉपिक क्या है, CO2 से क्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। अब दोस्तों जब विरंजक चूर्ण को हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, देखिए विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो दोस्तों अब क्रिया हम आपको लिख के बताते हैं। अब क्रिया क्या है, CaO विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2। अब दोस्तों जब विरंजक चूर्ण की क्रिया हम किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बनाएंगे, क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस में क्या बनाएगा, Cl2 गैस मुक्त हो जाएगी। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर दो क्लोरीन, यहाँ पर दो क्लोरीन, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन, यहाँ पर दो और एक तीन ऑक्सीजन, यहाँ पर C अकेला, यहाँ पर C अकेला। तो दोस्तों देखिए जब CO2 से क्रिया कराएंगे किसको, विरंजक चूर्ण से, तो क्या बनाएगा, विरंजक चूर्ण को CO2 से क्रिया कराने पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अब हम देखते हैं चौथा टॉपिक और ये दोस्तों रासायनिक गुणधर्म का क्या है, आखिरी टॉपिक है। क्या है, विरंजक क्रिया। अब दोस्तों विरंजक क्रिया में क्या होता है, ठंडे या फिर तनु यानी ठंडा या तनु H2SO4 या तनु HCl की अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में से क्या होता है, विरंजक चूर्ण की क्रिया कराने यानी विरंजक चूर्ण से क्रिया कराने पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरस अम्ल यानी HOCl बनाता है जो अपघटित होकर क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, जो अपघटित होकर क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी अभिक्रिया क्या है, CaOCl2 ये क्या हुआ, विरंजक चूर्ण हो गया। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, तनु H2SO4। अब जब तनु H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा प्लस में CaSO4 बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरस अम्ल HOCl बनाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर HOCl और यहाँ पर H2, यहाँ पर H अकेला, यहाँ पर 2 से कर देंगे गुणा, यहाँ पर देखिए H2, यहाँ पर H2। अब क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 1 3 ये 4 हो गया, यहाँ पर एक क्या है 5 हो गया, यहाँ पर देखते हैं 4 1 5। दोस्तों ये अभिक्रिया बैलेंस है। अब दोस्तों
देखिए यहाँ पर तनु ठंडे या फिर तनु H2SO4 या तनु HCl अल्प मात्रा में क्या हो विरंजक चूर्ण की क्रिया कराने पर क्या होता है हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनता है, जो अपघटित होकर क्या होता है नवजात ऑक्सीजन देता है। कौन कौन नवजात ऑक्सीजन देता है HOCl। HOCl यह अपघटित हुआ, क्या दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया और क्या हुआ नवजात ऑक्सीजन दे दिया। अब दोस्तों जो है यह नवजात ऑक्सीजन जो होता है कीटाणु और विरंजक का क्या होता है कार्य करता है। यह जो नवजात ऑक्सीजन होता है वह कीटाणु और विरंजक का क्या करता है कार्य करता है। यह नवजात ऑक्सीजन जो होता है कीटाणु और ये दोस्तों जा है विरंजक का कार्य करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप लोग पीडीएफ जो है बहुत अच्छी तरीके से बनाइए, क्योंकि दोस्तों अभी आपका पीडीएफ का आपको महत्व पता नहीं चल रहा है। पीडीएफ का दोस्तों महत्व उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपको रिवीजन करना होगा। दोस्तों ऐसे केवल वीडियो देखने से नहीं आएगा दोस्तों, इस जो हम पढ़ा रहे हैं हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको जो है एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स से दोस्तों डेली रिवाइज करिए। जितना आज पढ़ाया जा रहा है उतना दोस्तों रोज रिवाइज करिए। इसलिए दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों नोट्स जो है आप चाहे वीडियो के साथ साथ बना सकते हैं, चाहे दोस्तों हमारे द्वारा एकदम हैंड रिटन नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप जाकर के एकदम प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।